हेलो मुस्कान। तो हमने कल टेस्टर तक देख लिया था। आई होप टेस्टर तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। हमने वर्किंग ऑफ टेस्टर देखी थी, और अगर वर्क ना कर रहा हो तो क्या क्या उसके कॉजेज़ हो सकते हैं, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि जिस वजह से हमारा टेस्टर जो है वो वर्क नहीं कर रहा। हो सकता है फ्यूज्ड बल्ब हो सकता है कनेक्शन लूज़ हो सकता है हमने जो सेल यूज़ किया है वो ऑलरेडी डेड हो चुका हो। तो ये यहाँ तक हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं कि लिक्विड्स में जब हम टेस्टिंग करते हैं तो सिंपल हमने टेस्टर में इसमें क्या किया था, एक बीकर में कोई भी लिक्विड जिसका हमें टेस्टिंग करनी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं, उसको इस बीकर में डालेंगे और इन दोनों वायर्स को उसमें फ्रीली छोड़ देंगे, और ये आपस में टच नहीं होनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना। अगर अपना बल्ब ग्लो किया तो इसका मतलब लिक्विड में से कंडक्शन हो रही है, इट मीन्स लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि लिक्विड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ये कंडक्ट नहीं करेगा तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगा। क्लोज्ड सर्किट होगा तभी उसके अंदर से करंट फ्लो कर सकता है। अब एक सेकंड, थोड़ा सा जो अपना यहाँ तक नोट्स मैंने शो कर दिए थे ना, जो टेस्टर है उसका आप ये एक डायग्राम भी बना लेना नीचे कि ये टेस्टर है, यहाँ पे पॉजिटिव एंड है ये वाला और ये वाला है नेगेटिव एंड। ठीक है, ये बल्ब है, लिख लेना ये इस तरीके से, ये फ्री एंड्स हैं, ये टेस्टर का डायग्राम है। आगे फिर हम क्या करेंगे कि लिक्विड की जब हम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट करते हैं तब हम इस बीकर में कोई भी लिक्विड डाल देंगे। जैसे कि एक बार हम लेमन जूस का डाल कर देखेंगे, एक बार सिंपल वाटर डाल कर देखेंगे, मिल्क डाल कर देख सकते हो। जिसकी भी आपको कंडक्टिविटी टेस्ट करनी हो वो लिक्विड आप यहाँ पे डालें, और फिर अगर बल्ब ग्लो करे तो इट मीन्स है कि ये जो लिक्विड आपने डाला है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, दैट इज़ अ गुड कंडक्टर। अगर नहीं करता, आई एम सॉरी, ये माइक थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, आई होप आवाज़ ढंग से आ गई होगी। तो देखो थोड़ा सा मैनेज कर लेना भाई। इसमें कई बार क्या होता है, दिक्कत क्या आती है कि देखिए ये नोट्स पहले मैं शो कर देती हूँ, इनके आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेना। हो गया यहाँ तक, अब ये वाला देख लो। अब इसके आगे वाले जो नोट्स हैं वो मैं बाद में शो करूँगी, एक बार मैं बता देती हूँ थोड़ा सा कि क्या है। देखो कई बार क्या होता है कि लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हुए भी उसमें से बल्ब जो है वो ग्लो नहीं हो पाता। लिक्विड जो होता है जो हमने डाला है यहाँ पे, वो हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो, दैट इज़ अ गुड कंडक्टर, बट फिर भी बल्ब ग्लो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? उसका रीज़न ये है कि ये जो है सारी इलेक्ट्रिसिटी को पास, जो पूरा करंट यहाँ से आ रहा है उसको कंप्लीट को पास नहीं होने देता, इतना इजीली पास नहीं होने देता जितना मेटल्स में पास हो जाता है। मेटल्स में जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, ये कुछ ना कुछ उसको रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ये लिक्विड। अब पूछोगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जस्ट अपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, कि जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है उसका अपोज करने की कोशिश करे, उसको रोकने की कोशिश करे। हो सकता है रोक लेगा, हो सकता है नहीं भी रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा तो कुछ अमाउंट को तो वो रोक ही लेगा, कुछ करंट उसमें से पास हो जाएगा। यानी कि उधर जो करंट आया था उतना कंप्लीट करंट आगे नहीं जा पाएगा, कुछ करंट को ये ब्लॉक कर देगा अपने रेजिस्टेंस की वजह से, कुछ ना कुछ ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और उस वजह से करंट जो है कुछ अमाउंट तक कम हो जाएगा। जब करंट कम हो जाएगा तो बल्ब ग्लो कैसे क्यों करता है? बल्ब ग्लो करता है हीटिंग इफेक्ट से। एक बात और मैं बता दूं आपको कि जो करंट के इफ़ेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। पहले ये इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट मैं आपको बता देती हूँ, इलेक्ट्रिक करंट के इफ़ेक्ट्स। एक तो होता है हीटिंग इफ़ेक्ट,
कि वो आगे वाला जो सब्सटेंस जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है वो हीटअप होता है। जैसे कि बल्ब में जब करंट पास होगा तो बल्ब क्या होगा, हीटअप होगा, और एक सफिशिएंट जब हीट उसको मिल जाएगी तब वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। आयरन आपने देखी होगी जो कपड़े प्रेस करने के लिए यूज़ करते हो इस्त्री, उसमें भी क्या है, वो एक सफिशिएंट अमाउंट तक गर्म होती है, तो वो करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। सेकंड होता है मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट मतलब जैसे कि आप फैन चलता है अपना, तो फैन अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। पहले हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की थी, वो चेंज होती है मैकेनिकल एनर्जी में, और फिर अपना फ़ैन जो वो राउंड राउंड घूमने लगता है, तो वहाँ पे वो मैकेनिकल इफ़ेक्ट होता है। करंट का एक और होता है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट मतलब जो भी करंट जिस भी वायर में से प्रोड्यूस हो रहा है तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ऐसे सर्कल टाइप में कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे ही यहाँ पे आप कोई मैग्नेटिक निडल रखो, मतलब जो मैग्नेट्स कंपास की निडल जो होती है वो मैग्नेटिक निडल ही होती है, उसमें मतलब मैग्नेट ही लगी होती है, इसलिए वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डायरेक्टेड रहती है हमेशा। जब आप उसको इसके नज़दीक रखोगे, एक जिस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है उसके नज़दीक, तो वो क्या होगी, निडल थोड़ी सी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब कोई करंट नहीं है तो वो आराम से पड़ी है, जब कोई छेड़खानी नहीं करेगा उसके साथ तो वो एक जगह पे रहनी चाहिए। निडल मान लो ऐसे यहाँ पे आपने कोई कंपास निडल रखी हुई, ऐसे है वो निडल, तो जब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, कोई इसे छेड़ नहीं रहा, तो ये आराम से ऐसे ही रहेगी। जैसे ही इस वायर में से करंट फ्लो करने लगेगा, ये या तो इस तरीके से हो जाएगी या फिर थोड़ी सी इधर हो जाएगी, ये ऐसे नहीं रहेगी। मतलब क्या हुआ कि जो करंट है अपना वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। एक होता है केमिकल इफेक्ट, और वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो वो आगे ही बता देंगे डिटेल में। तो अब देखिए दिक्कत क्या थी, अपनी प्रॉब्लम क्या थी कि जो लिक्विड हम यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, गुड कंडक्टर है, लेकिन फिर भी अपना बल्ब ग्लो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये लिक्विड कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है। रेजिस्टेंस ऑफर करना मतलब कि ये अपोज करता है करंट का, लेकिन इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है कि ये सारे ही करंट को ब्लॉक कर दे, मतलब रोकने की कोशिश करता है लेकिन सारे करंट को नहीं रोक पाता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत करंट तो ये रोक ही लेता है। तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहाँ तक नहीं जा पाता। जब सफिशिएंट इलेक्ट्रिक करंट नहीं जाएगा तो इसको एक सफिशिएंट हीट नहीं मिलेगी जिससे ये ग्लो कर सके। करंट तो आया लेकिन इतना नहीं आया कि बल्ब को ग्लो करवा सके। तो अब हमें तो बिल्कुल छोटे से छोटा करंट भी मेज़र करने के लिए एक टेस्टर तो ऐसा ही होता है ना, कि जो बिल्कुल अगर थोड़ा सा भी करंट आ रहा है तो उसको भी टेस्ट कर ले, वो बता दे कि हाँ इसमें करंट आया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करंट का, इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफ़ेक्ट का यूज़ करते हुए एक अलग से टेस्टर बनाते हैं। अब वो देखेंगे कैसे बनाते हैं। ये टेस्टर क्या था, करंट के हीटिंग इफेक्ट को यूज़ कर रहा है, क्योंकि बल्ब हीटअप होने के बाद ही ग्लो करेगा, तो करंट जो है करंट का हीटिंग इफेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट। अब इसमें हम टेस्टर कैसे बनाएंगे? देखो, बैटरी तो चाहिएगी, चाहे कुछ भी इस्तेमाल कर लो, पावर सप्लाई तो हमें चाहिए एटलीस्ट। ये फ्री एंड हो गया। यहाँ पे क्या किया है हमने, थोड़ा सा जुगाड़ किया है, बाकी आप अपने हिसाब से कर लेना। कि एक माचिस की डिब्बी है, वो अंदर वाली नहीं होती जिसके अंदर तिल्लियाँ रखी होती हैं, बस वो निकाल लो। उसके अंदर एक वो कंपास जो डायरेक्शन बताती है, वो छोटी सी कंपास है, उसके अंदर रख दो, और उसके चारों तरफ अब क्या कर दो, ऐसे ऐसे जो है वायर्स लपेट दो। ये जो वायर है अपनी, अदर वायर्स नहीं, ये जो वायर हैं इसके चारों तरफ घुमाई, रोटेट की, और फिर यहाँ से इनको इधर निकाल लिया। अब देखो, जैसे ही ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, जैसे ही इसमें से करंट फ्लो करेगा सर्किट में से, तो क्या करेगी, ये कंपास के जो निडल है
इसकी जो सुई है वो क्या होगी, डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। या तो ऐसे है ये, या तो ऐसे हो जाएगी, या फिर ऐसे हो जाएगी, या फिर ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करने लग जाएगी। जो भी है मतलब इसके अंदर डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगी। अब ये नॉर्मल पड़ी है, कोई इसके साथ छिड़खानी नहीं कर रहा, तो ये आराम से ऐसे ही रहेगी। जैसे ही करंट पास होगा तो ये हिलेगी, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें वायर्स में करंट आया है या नहीं आया। तो ये है एक टेस्टर। अब टेस्टिंग कैसे करेंगे, सेम वही, ये दो फ्री एंड्स हैं, इसमें अब लिक्विड क्या करेंगे, अब इसमें लिक्विड डाल देंगे। जिस भी लिक्विड का हमें टेस्ट करना है वो लिक्विड हम इसमें डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, हम इसको टेस्ट कर पाएंगे। थोड़ा सा करंट भी जब इसमें से फ्लो करेगा, जैसे कि मान लो अगर ये कंडक्टर है तो सर्किट अपना हो जाएगा कंप्लीट। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो मतलब करंट फ्लो करेगा तो अगर बिल्कुल स्मॉल अमाउंट भी है तो भी ये फ्लक्चुएट होगी, ये डिफ्लेक्ट होगी। अब हमें करंट का कम ज़्यादा का पता कैसे चलेगा, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है तो हो सकता है कुछ लिक्विड गुड कंडक्टर ना हो, कि बहुत ही कम करंट जा रहा हो तो वो गुड कंडक्टर नहीं होंगे। कुछ होता है कि गुड कंडक्टर हो, तो उस केस में हमें कैसे पता चलेगा, ये नीडल जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी, मतलब ये जितनी ज़्यादा रोटेट करेगी उतना ही ज़्यादा करंट होगा इसमें। अगर इसमें डिफ्लेक्शन कम है तो इट मीन्स करंट भी कम आया है, अगर इसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा है तो इट मीन्स करंट भी ज़्यादा आया है वायर्स में से। तो ये हमने एक अनदर टेस्टर बना दिया यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और ये उस पहले वाले टेस्टर से ज़्यादा सेंसिटिव है। ये बहुत ही स्मॉल करंट को भी नोट कर लेगा और बता देगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब हम टेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम लेंगे डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, क्या लेंगे, डिस्टिल्ड वाटर। 1 मिनट रुको, देख लेती हूँ मैं। इस बीकर में हम क्या कर देते हैं, डिस्टिल्ड वाटर डाल लेते हैं। अब सबसे पहला सवाल आपका होगा कि वाटर तो नाम सुना था, लेकिन ये डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है। तो डिस्टिल्ड वाटर, 1 मिनट रुको मैं देख लेती हूँ। हाँ चल रही है, दिख रहा है ना, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर होता है कि जिसके अंदर कोई और न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ H2O, प्योर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्योर मतलब वाटर मॉलिक्यूल होते हैं बस, इसके सिवाय और कुछ ना हो इसमें। वेरी प्योर वाटर, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, वो होता है डिस्टिल्ड वाटर, कि उसके अंदर कुछ भी मिनरल वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है, कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ प्योर मॉलिक्यूल है H2O के, इसके सिवाय और कुछ नहीं है, वो होता है डिस्टिल्ड वाटर। तो अब डिस्टिल्ड वाटर में देखते हैं कि ये कंडक्ट करता है या नहीं। तो जब आप इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर डालोगे, डिस्टिल्ड वाटर डालते टाइम ये भी ध्यान रखो कि इसको बिल्कुल अच्छे से साफ़ करना होगा आपको, ये भी साफ़ करने होंगे, वरना क्या है इम्प्योरिटी ऐड हो जाएगी उसमें। अगर अच्छे से साफ़ ना हुआ तो फिर वो डिस्टिल्ड वाटर नहीं रहेगा। तो डिस्टिल्ड वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से करंट जो है पास नहीं हो पाएगा। अब कहोगे पानी के तो हमें तो घरों में बोला जाता है कि गीले हाथ हैं तो ये जो है वायर्स को मत छुओ, इनसे दूर रहो। वो क्यों होता है फिर, पानी में से तो करंट फ्लो करता ही नहीं है। तो बच्चे पानी में से करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। जैसे ही पानी में कुछ इम्प्योरिटी आई, मान लो आप इसे पानी में साल्ट ऐड कर दो, इसके अंदर नमक डाल दो 2 चम्मच, 1 चम्मच, जितना भी आप डालना चाहो इसमें नमक डाल दो, फिर क्या है ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। इसमें से आसानी से जो है करंट पास हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो जब आपके हाथ गीले होते हैं या फिर घरों में जो पानी होता है वो हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर नहीं होता, उसमें मिनरल्स होते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ उसमें होती है, तो इसलिए उसमें से करंट आसानी से फ्लो कर जाता है, जबकि डिस्टिल्ड वाटर में से करंट फ्लो नहीं करेगा। अब आप कहोगे कि ये पानी हम लाएं कहाँ से, टेस्ट करना है हमें, तो आपके स्कूल की साइंस लैब में आपको मिल जाएगा डिस्टिल्ड वाटर, अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो, और वहाँ से आप करके देख भी सकते हो। और जैसे ही आप उसमें साल्ट ऐड करोगे, नमक डाल दोगे, तो क्या वो गुड कंडक्टर बन जाएगा। तो यानी कि सॉल्ट्स भी गुड कंडक्टर होते हैं। अब बात आती है बेसिस की।
बेस जो होते हैं क्या वो गुड कंडक्टर होते हैं? तो आंसर है यस। अब आप क्या करो, डिस्टिल्ड वाटर में कास्टिक सोडा डाल दो। क्या डालना है? कास्टिक सोडा। अब ये बेसिक टाइप का सॉल्यूशन बन गया, बेस बन गया। तब भी ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आसानी से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। थर्ड केस में आप क्या करो, फिर से डिस्टिल्ड वाटर लो, उसमें आप लेमन का जूस डाल दो। अब क्या हो गया? वो एसिडिक टाइप का हो गया, एसिडिक नेचर। तो एसिड्स भी क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं। डिस्टिल्ड वाटर क्या है? बैड कंडक्टर। जबकि सॉल्ट सॉल्यूशंस या फिर बेसिस टाइप का कोई सॉल्यूशन या फिर एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इनमें से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। अब मैं आपको इसके नोट्स दिखा देती हूँ। आई थिंक ये मैंने पहले शो कर दिया था, एक बार फिर से दिखा देती हूँ, अगर कुछ रह गया हो तो ये देख लो। अब इसमें लास्ट में मैंने क्वेश्चन डाल रखा है कि वाई इज़ द करंट इन द सर्किट वीक, कि करंट सर्किट में वीक क्यों हो जाता है। हमने अब इसे जो मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो हीटिंग इफेक्ट वाला जो टेस्टर बनाया उसको रिप्लेस करेंगे किससे? मैग्नेटिक इफेक्ट से वाले से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर करंट वीक हो जाता है। तो सबसे पहली बात यही आती है कि करंट वीक क्यों हो जाता है। करंट वीक तो उसमें भी होगा, लेकिन उसमें वीक होने के बाद भी हमें पता चल जाएगा कि करंट आया है या नहीं। और जो हीटिंग इफेक्ट वाला था उसमें छोटे मोटे जो स्मॉल करंट्स होते हैं वो उसका हमें पता ही नहीं चलता कि करंट है भी या नहीं। तो करंट कम हो जाता है कि जो लिक्विड है वो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं कुछ ना कुछ, और उस वजह से करंट जो है कम हो जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द अपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, कि कितनी अमाउंट में उसको अपोज किया है। अगर ज़्यादा अपोज कर रहा है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस है, कम अपोज कर रहा है तो कम रेजिस्टेंस है। अपोज करना मतलब रोकने की कोशिश करना। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम्स। रेजिस्टेंस ओम्स में मिलेगा आपको हमेशा, एसआई यूनिट होती है ओम्स, और इसको हम डिनोट कर देते हैं सिंबल इस ओमेगा टाइप के सिंबल से। मतलब हर बार ओम्स ना लिखे हम पीछे ओमेगा लगा देते हैं, उसका मतलब कि भी क्या है? ओम, कि ये रेजिस्टेंस बता रहा है कि इसमें रेजिस्टेंस कितना है। तो आगे फिर स्मॉल करंट्स को मेज़र करने के लिए हमने क्या बनाया? एक मैग्नेटिक इफेक्ट वाला टेस्टर बनाया है। ये देखिए, ये रहा उसका डायग्राम। और कुछ लिक्विड डाल के अब हम इसमें टेस्टिंग कर रहे हैं, और टेस्टिंग के रिज़ल्ट में हमें क्या मिलेगा? देखिए, अगर मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन है तो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी उस निडल में, यानी कि जितनी ज़्यादा वो, अगर मान लो यहाँ थी, जितनी ज़्यादा वो रोटेट कर जाएगी मतलब उतनी ही बेटर कंडक्टिविटी। अगर कम डिफ्लेक्शन हुई तो मतलब इतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी नहीं है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये देखिए, डिस्टिल्ड वाटर जो है कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, इसलिए दिस इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे लिखा है मैंने, मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कौन कौन से लिक्विड्स? सॉल्यूशन ऑफ द एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, वो हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही, और यहाँ तक कर लेना अच्छे से। सवाल अब मेरे ये रहेंगे ताकि मुझे पता चल जाए कुछ किया भी है या नहीं, वीडियो पूरी देखी है या नहीं। तो सवाल ये रहेंगे कि लास्ट में जो रिज़ल्ट है कि कौन कौन से सॉल्यूशंस कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, वो बताने हैं। और मैंने करंट के इफ़ेक्ट्स बताए हैं, 4 इफ़ेक्ट मैंने बताए हैं करंट के, वो चारों आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। 2 तो मैं अभी दोबारा बता देती हूँ कि एक बताया था हीटिंग इफ़ेक्ट, एक बताया था मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। 2 और आप खुद से याद रखो, सोचो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मुझे। और क्या बताओगे? और ये बता देना कि कितना समझ आया, कितना नहीं आया। जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।